हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। एंड इफ यू डोंट नो मी, तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज हिना कुमारी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम बहुत जल्दी एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम इस सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होते हैं, किन किन चीजों में हमारी हेल्प करते हैं, और उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोगों को नर्सिंग का सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, कितने कितना सिलेबस आता है डिफरेंट एग्जाम के बारे में। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं, इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे ह्यूमंस की लाइफ में कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिसीज हो जाती हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो सिर्फ हमें अपनी नेक डाइस पे दिखाई नहीं देते हैं, हम इसे माइक्रोब्स के थ्रू ही देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्प करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगी। 2 वीडियोस में आपको एक कहीं नहीं मिलने वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स बना देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बहुत कम कम पढ़ा करके, लेकिन मैं आपको ये ऑलमोस्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्ड। कर्ड को तो आप सभी जानते होंगे, दही जो हमारी मम्मियाँ हमारे घर में बनाती हैं। तो वो जो दही है वो किस तरीके से बनती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट फॉर्म में लैब कहते हैं, LAB। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और दही कैसे बनता है मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम मिल्क लेते हैं। मिल्क में जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको जब डालते हैं तो कर्ड बन जाता है हमारा। कर्ड को मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये मतलब ये क्या करता है कि ये विटामिन B12 की जो वैल्यू होती है ना, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और विटामिन B12 की जो वैल्यू होती है इन द कर्ड, उसकी मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेकंड आता है आपका ब्रेड। ब्रेड जो है वो बनता है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से। मतलब ब्रेड को बनाने के लिए हम जिस यीस्ट का यूज करते हैं, ये एक यीस्ट होता है, वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। ठीक है, ये क्या करता है, ये डो को फर्मेंट कर देता है। डो को फर्मेंट कर देता है। फर्मेंट करने का मतलब क्या होता है, डो कहते हैं आटे को, जो ब्रेड का आटा होता है उसको फर्मेंट कर देता है। मतलब आपने देखा होगा जब ब्रेड बनाते हैं, अगर आपकी मम्मी ब्रेड बनाती है तो उस आटे को कुछ देर के लिए रखती होंगी तो वो आटा ऊपर की साइड फूल जाता होगा, तो उसी को कहते हैं फर्मेंट होना। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसी की वजह से वो डो जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठने लगता है, और उसके जो कैरेक्टर है ब्रेड के वो पूरा टेक्सचर टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा चीज। सो चीज है हमारा माइक्रोब्स, मतलब ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हम इसमें यूज करते हैं चीज के लिए। इसके लिए एग्जांपल है आपका प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी, जो कि स्विस चीज के लिए यूज होता है। और ये क्या करता है कि
ये बहुत बहुत अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्विच चीज में बिग होल्स हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्विच चीज अपने बिग होल्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ इमेज ली है, दिस इज द स्विस चीज एंड देखो ये आपको इसमें बिग होल्स दिखाई दे रहे हैं, इन बिग होल्स की वजह से ये बहुत फेमस है। एंड दिस इज द रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज किसकी वजह से फेमस है, मैं आपको बता दूं, ये अपने फ्लेवर के लिए और अपने अपीयरेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब ये जिस तरीके का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लगता है देखने में, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। और इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी होता है। सीलियम, सॉरी, पेनिसिलियम रॉक फोर्टी, पेनिसिलियम रॉक फोर्टी जो है वो आपका, जस्ट ओके, पेनिसिलियम रॉक फोर्टी, जिसे हम पेनिसिलियम कम कैमेबर्टी भी कहते हैं, जो कि रॉकफोर्ट के लिए यूज होता है, रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए यूज होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अपने फ्लेवर और अपीयरेंस के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा इडली डोसा। इडली डोसा जो होते हैं वो फर्मेंटेड किए जाते हैं बैक्टीरिया ईस्ट के द्वारा। इसमें हम बैक्टीरिया का ईस्ट का यूज करते हैं। एंड बैटर प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक सो टेस्ट एंड लीवन टेक्सचर। मतलब जो बैटर होता है वो थोड़ा सा सो टेस्ट हो जाता है उसका, और लीवन तो टेक्सचर हो जाता है उसका। मतलब आपने देख, अगर आपकी मम्मियाँ बनाती होंगी तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट है आपका टोडी। टोडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगी कि किससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है, इसमें आपको देखो कर्ड के लिए, मतलब कर्ड में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्ड से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन बी 12 से क्वेश्चन आता है कि कर्ड में कौन सी विटामिन पाई जाती है। कर्ड कौन से बैक्टीरिया का यूज करके मिल्क से कर्ड में चेंज होती है, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका कर्ड से पूछा जाता है यहाँ पर। और चीज में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है यहाँ से, कि ये जो रॉक फोर्टी चीज है किस चीज के लिए फेमस है, तो फ्लेवर एंड अपीयरेंस के लिए फेमस है। यहीं से इस क्वेश्चन भी आता है। दूसरा क्वेश्चन मतलब आपका आएगा तो टोडी से आएगा। ये एक ही ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, जो कि पाल्म ट्री के सैप को फर्मेंट करके बनाई जाती है। माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम, और पाल्म ट्रीज का फर्मेंट करके इसे बनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं, जो इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, जो सामान हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं। जैसे वैसे तो ब्रेड वगैरह भी बहुत से लोग बाहर से लेके आते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज किया जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि इसमें दे रखा है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है बैक्टीरिया, यीस्ट का यूज किया जाता है, विच इज सैक्रोमाइसिस सर्विसे। ब्रियर्स यीस्ट होता है ये, इसका यूज किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए कौन सी यीस्ट का यूज किया जाता है, विच इज सैक्रोमाइसिस सर्विसे। ओके, तो जिस तरीके से देखें तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ वेरियस सब्सट्रेट्स। मतलब बहुत, मतलब ये सारी जो वाइन, बियर, विस्की ड्रिंक करने के लिए जो होती हैं, इनको इसी तरीके से बनाया जाता है। इनको यीस्ट का यूज करके बनाया जाता है। तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे बनाया जाता है। फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। ओके, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। ये इस तरीके की एक प्रोसेस है, ठीक है। फर्मेंटर किसे कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं इक्विपमेंट को जिसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। इक्विपमेंट मतलब एक बर्तन होता है, उसे हम फर्मेंटर कहते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि
एक शुगर मतलब शुगर जो होती है ना उसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है एनारोबिक यीस्ट के द्वारा। टैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है एनारोबिक यीस्ट है, शुगर का फर्मेंटेशन करवाया जाता है। ओके, शुगर का फर्मेंटेशन होता है और फिर उसके बाद अल्कोहल बनता है। अल्कोहल होता है इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है उसी को अल्कोहल कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं C2H5OH। ये होता है अल्कोहल का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि वाइन एंड बियर में से कौन, मतलब वाइन, बियर एंड विस्की, ब्रांडी, रम, इन चारों पांचों में से कौन सी ऐसी है जो विदाउट डिस्टिलेशन के बनती हैं और कौन सी ऐसी है जो डिस्टिलेशन से होती हैं? पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो विदाउट डिस्टिलेशन के बनती हैं उनका अल्कोहल लेवल कम होता है। विदाउट डिस्टिलेशन के वाले अल्कोहल लेवल कम होता है। ओके, एंड जो डिस्टिलेशन से बनती हैं उनका अल्कोहल लेवल ज्यादा होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन पांचों में से कौन सी डिस्टिलेशन से बनती है, कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन के बनती है। ओके, सो नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो की गई थी वो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और सब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर जो हुई थी वो कौन सी थी? तो ये थी आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो थी ये थी। अब आप थी आपके पेनिसिलियम न्यूटेटम बैक्टीरिया से। इसको याद रख लेना कि पेनिसिलियम किससे मिलती है, हमें ये पेनिसिलियम न्यूटेटम से मिलती है। पता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक सडनली डिस्कवरी थी। मतलब कोई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई उस पर काम नहीं कर रहे थे कि मुझे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बनानी है, पेनिसिलियम न्यूटेटम बैक्टीरिया पर भी काम नहीं कर रहे थे। ये तो किसी और ही बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इस पर काम कर रहे थे। मैं आपको लिख के बताती हूँ। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ओके, इस पर काम कर रहे थे आपके फ्लेमिंग। तो इसी पर जब वो काम कर रहे थे उसी वक्त तो इन्होंने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया। पेनिसिलियम नोटेटम, इनकी नजर पड़ी वहां पर जिस वक्त ये काम कर रहे थे, तो इस तरीके की डिस्कवरी हुई थी। ये सडनली डिस्कवरी थी। एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा, मतलब एक बैक्टीरिया से मिला है जो कि कुछ अ, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ये उनको किल कर सकता है, उनकी ग्रोथ को रोक सकता है, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। दिस इज द इम्पोर्टेंट हेडिंग, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल। मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख रखा है। वैसे तो मैं हिंदी में इतना बोल ही रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब हम इसे करेंगे ना तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाए ताकि हम बार बार रिवीजन कर सकें और अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकें और अपनी सेल्फ स्टडी को भी बाद में टाइम दे सकें। इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके ही पढ़ा रही हूँ। और हिंदी वाले बच्चे अपनी हेडिंग देख लेना जिसको हिंदी में पढ़ना हो। सो फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आपका है जैसे एस्परजिलस निगर। ये एस्परजिलस निगर जो है इससे आपका मतलब क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि
सिट्रिक एसिड कौन से माइक्रोब के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर एस्परजिलस नाइगर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई आपका एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलियम आपका बुटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो आप इनको याद रखना। इन चारों से क्वेश्चन आता है, मैचिंग का क्वेश्चन आता है इनसे, और किसी सिंगल का पूछना होता है तो पूछ लेते हैं, ऊपर ज्यादातर मैचिंग का ही आता है, इन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं अपनी पे, विच इज एम्स एंजाइम। Lipase detergent formulation, pectinase and protease, clarifying fruit juice, streptokinase, bloodbuster from streptococcus। ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो लाइपेज एंजाइम दे रखा है। लाइपेज एंजाइम किसके लिए यूज होता है? रिमूवल ऑफ ऑयली इम्प्योरिटीज के लिए। ये हमारा फैट एंड लिपिड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फैट एंड लिपिड का डाइजेशन करता है और ऑयली इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको रिमूव करता है। एंड सेकंड है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो है वो जूस के फ्लेवर को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टेबल रखता है। समझ गए? अगर हमें किसी जूस को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करना है, उसके फ्लेवर एंड स्मेल को, तो हम उसमें पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर के लिए यूज होता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन होता है और क्लॉट बस्टर के लिए यूज होता है। इसमें तो ये आपका लिखा हुआ है और आपको समझ में भी आ गया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। नेक्स्ट है हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपका सबसे पहले आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, सो साइक्लोस्पोरिन ए जो है हमें किससे ऑब्टेन होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये एक फंगस है। मैं ये भी आपको बता दूं कि ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है, और साइक्लोस्पोरिन जो मॉलिक्यूल है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इम्यूनिटी को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, मतलब इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम? जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तब हम साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है स्टैटिन। स्टैटिन जो है हमारा वो मोनास्कस परप्यूरस से हमें ऑब्टेन होता है, और ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ठीक है, और ये एक यीस्ट है। तो हेडिंग है हमारी माइक्रोसिन, सॉरी माइक्रोसिन माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें देखो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल रिमूवल है। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट भी हम इसे कहते हैं। इसमें लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाला जाता है। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू कैसे पार्टिकल्स को निकाला जा सकता है? तो मैं आपको देखो बता देती हूँ कि फिल्ट्रेशन से हम जो लाइट वेट के पार्टिकल होते हैं उन्हें निकालते हैं, और सेडिमेंटेशन से हम जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फिल्ट्रेशन के थ्रू लार्ज वेट वाले निकलते हैं या हैवियर पार्टिकल निकलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसमें आपके माइक्रोबियल फ्लॉक्स का यूज किया जाता है। ओके, माइक्रोबियल फ्लॉक्स का हम इसमें यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया और फंगस दोनों का यूज करते हैं। एंड बैक्टीरिया एंड फंगी फिलामेंट ग्रो एरोबिकली। ये
एरोबिकली मतलब बैक्टीरिया एंड फंगी जो होते हैं वो एरोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है ग्रो करने के लिए। ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं एंड रिड्यूस कर देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, मतलब बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं। ओके। और जब ये मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं ना, उसके बाद जो माइक्रोबियल फ्लॉक्स जो बचते हैं तो उसे हम एक्टिवेटेड स्लग्स कहते हैं, और इन्हें फिर एनारोबिक डाइजेस्टर से निकाला जाता है। एनारोबिक डाइजेस्टर होता है आपका जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो जैसा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेटेड स्लग्स, मैंने आपको बता दिया एक्टिवेटेड स्लग्स किसे कहते हैं, जो बाद में बैक्टीरियल माइक्रोबियल फ्लॉक्स जो बचते हैं उससे वो कहा जाता है। ओके। और इन्हें फिर एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर से निकाला जाता है। फिर ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर्स जो होते हैं, ये एनारोबिक डाइजेस्टर्स जो होते हैं, इन डाइजेस्टर्स में आपका एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को एक्टिवेटेड स्लग में मतलब जो बच जाता है उसके बाद फिर मतलब उसे कंज्यूम करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। ठीक है, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोगैस में आपकी मीथेन होती है, H2S होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज देन, मतलब जो अब हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद ये वाटर जो है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद आपके पास हैंडपंप के द्वारा पीने के लिए आता है। सो दिस इज द प्रोसेस। एक छोटी सी प्रोसेस है ये, लेकिन इसी तरीके से हमारे पास पानी आता है, डायरेक्ट हमारे पास साफ पानी नहीं आता है। सो मैंने आप लोगों को जो आज एक क्वेश्चन दिया है, बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, इन सब से रिलेटेड वो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।